ओम जयदेव शक्ति धाम की जय। ओम जयदेव शक्ति धाम की जय। ओम जयदेव शक्ति धाम की जय। एक साधु रहें, वो बहुत बड़े तपस्वी रहें, लेकिन अंधे रहें। वह अपने जीवन काल में शुरू से लेकर जब तक घूमने लगे वो बराबर जो है ईश्वर की आराधना करते रहे, तपस्या करते तप करते रहे। तब करते हुए उनका बहुत दिन हो गए। उसके बाद में ईश्वर ने कहा, भोलेनाथ पार्वती ने इनकी तपस्या जो है करने के आए कि इनकी तपस्या जो है ये मोही है या विषय है। तो उसके लिए शिव जी अपने जो है आकर बाबा के पास आकर खड़े हुए और कहा, हम आपको आपकी तपस्या से है जो खुश हैं और आप जो है आप अच्छा विचार प्रधान मांग सकते हैं, लेकिन उसमें हमारी 3 शर्तें हैं। 3 शर्तों के अनुसार आप जो भी उसमें आप पास होंगे शर्त में तो आपको जो है मन चाहे हम भर देंगे। तो ये सुनकर बाबा बहुत खुश हुए। लेकिन बाबा जो थे ऋषि मुनि जो बाबा थे उनके अंदर ये लोभ बहुत बड़ा लोभ आ गया कि मतलब हम तपस्या करें इससे मतलब बहुत बड़ा एकदम बन जाएंगे और बड़ा बन के मतलब बहुत बड़ा विश्व में नाम विख्यात होगा। अब वो उनके में लोभ प्रकट होने के कारण वो जो है अनेक प्रकार की बातें सोचने लगे। तो प्रभु जी ने 3 जो है कमरे बनाए। एक कमरे में मतलब जो है मंदिरा रखा, दूसरे में मांस और तीसरे में 18 साल की लड़की। ये तीनों में रखा और तीनों कमरे में 3 चीज़ें रखे और कहा इसमें जो आपको एक चीज़ उपयोग करना है, जो आपकी इच्छा हो वो अपनी इच्छा अनुसार प्रयोग कर सकते हैं। बाबा ने सोचा, पहले शराब जो है वहाँ गए तो उस कमरे में देखा, अरे मंदिरा देखकर बड़ा चकित हो गया, अरे हम भविष्य में कभी मतलब कोई नशा पानी नहीं किया है और आज हमारे सामने मंदिरा आ रही है। तो हम तो उसका सोच कर फिर मतलब जो है उसका छोड़ कर फिर दूसरे कमरे में अच्छी खासी प्लेट में मांस बना हुआ रखा था। यह देख कर बाबा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे हम कभी मतलब जीव हत्या नहीं किया, आज किसी जीव हत्या का मांस जो रखा हुआ है, इससे बाबा और दुखी हुए। फिर इसी में जो बाबा थे वो तीसरे कमरे में गए, उसमें 18 साल लड़की थे। तो बाबा ने सोचा, अरे हमने कभी किसी लड़की पर नज़र नहीं डाली, आज हमारे साथ ये क्या है। ये सोचकर फिर उनका मतलब जो है वरदान लेना था ईश्वर से, इसलिए मतलब वो बाबा सोचने लगे कि चीज़ें हैं उनमें से एक चीज़ उपयोग करना अनिवार्य है। तो इसलिए बाबा ने सोचा और तीनों कमरों में बार बार जाएं और फिर आएँ। फिर वो प्रथम कमरा इसमें कोई बात नहीं होगी, तो ये दो कर वो मतलब तो सोच कर मंदिरा वाले कमरा में गए और कमरा में थोड़ी मंदिरा जो है अपने वहाँ इस्तेमाल किया। जब इस्तेमाल करने चले तो उनका बड़ा अजीब लगा, अजीब मुँह बना। उसके बाद जब डाला तो उनकी इच्छाएं प्रकट होने लगी और इस प्रकार से बाबा जो है मतलब जितनी वहाँ मंदिरा रखी थी वो प्रयोग कर लिया। जब प्रयोग करने के बाद फिर मांस खाने के मंदिरा जब दारू पीता है उसके बाद आदमी की इच्छा होती है मांस खाने की, फिर वो मांस वाला कमरा में गया, वो मांस भी जो प्रयोग किया। इसके बाद तीसरे कमरे में जो है उसको प्रयोग किया। इस प्रकार बाबा ने तीनों चीज़ें उपयोग कर ली। यदि बाबा दारू ना पिए होते तो एक ही चीज़ उपयोग किया होता। इससे स्पष्ट होता दारू पीने से आदमी जो है अपने जो है दिमाग को खो बैठता है और वो गलत रास्ताएं चला जाता है। तो इस प्रकार बाबा ने जब दारू पीने से तीनों उपयोग हो गए तो उसके बाद फिर प्रभु जी आए सामने। कहीं आपने जो है आपसे मैंने कहा था कि आप एक चीज़ प्रयोग के लिए कहा था, लेकिन आपने यहाँ तो सभी चीज़ें उपयोग कर ली हैं और सभी चीज़ उपयोग करने से आपकी जो है तपस्या जो है भंग हो गई है, इसलिए हम आपका कोई भी वरदान नहीं दे सकते हैं। ये सुनकर बाबा ने कहा, ठीक है, जैसी आपकी कृपा है। ये सोचकर बाबा ने कहा, ठीक, अगली बार मतलब फिर मतलब वो तपस्या करने लगे और तपस्या इतनी ज़्यादा की कि ईश्वर फिर उनके सामने भोलेनाथ प्रकट होके कहा, फिर प्रकट होके ईश्वर ने वही प्रकार से 3 ही कमरा बनाया। 3 ही कमरा में
तीनों कमरा में, प्रथम में मांस, प्रथम में शराब, दूसरे में मांस, तीसरे में 18 साल की लड़की।